ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के 7वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि संजय धृतराष्ट्र की तरफ से दूत बनकर पांडवों के पास जाते हैं। उनकी युधिष्ठिर के साथ क्या बात हुई और वो किस तरह धृतराष्ट्र की तरफ से युधिष्ठिर को समझाते हैं कि वो इस तरह संधि कर लें, युद्ध न करें, लेकिन धृतराष्ट्र उनको राज्य का कोई भाग नहीं देना चाहते। तो युधिष्ठिर समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो आज इस कक्षा में हम ये जानेंगे कि संजय की विदाई होती है। जो दूत बनकर आए थे पांडवों के पास, वो अब वापस जा रहे हैं और वो पांडवों का कौरवों के प्रति क्या उनको वहां जाकर संदेश देते हैं, ये सब हम इस अध्याय में जानेंगे। संजय बोले, नरश्रेष्ठ पांडुनंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं आपसे विदा लेकर हस्तिनापुर जाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने मानसिक आवेग के कारण वाणी द्वारा कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो। श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी और चेकितान, इन सभी से आज्ञा लेकर मैं जा रहा हूँ। आप लोगों को सुख और शांति प्राप्त हो। नरेश्वरों, आप मेरी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखें। युधिष्ठिर बोले, हे संजय, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम प्रस्थान करो। तुम्हारी बातें कल्याणकारी है। तुम शीलवान और संतोषी हो। तुम्हारे मुख से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो कड़वी होने के साथ ही मर्म पर आघात करने वाली हो। तुम नीरस एवं अप्रासंगिक बात भी नहीं कहते। हे संजय, यहाँ से जाकर तुम शीघ्र ही जिनमें वीरता, दया और तपस्या आदि सद्गुण विद्यमान हैं, उन कुरुश्रेष्ठ भीष्म पितामह के दोनों चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदन करना। हे संजय, जो कौरवों के नेता, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, वृद्धों के सेवक और बुद्धिमान हैं, उन वृद्ध नरेश प्रजाचक्षु धृतराष्ट्र को मेरा प्रणाम निवेदन करके ये बताना कि युधिष्ठिर निरोग, कुशल एवं सकुशल है। संजय, तत्पश्चात दुर्योधन को मेरा ये संदेश सुना देना कि भरत वंश के प्रमुख वीर, तुम या तो इंद्रप्रस्थ का राज्य मुझे वापस लौटा दो अथवा युद्ध करो। अविस्थल और वृक्षस्थल, मकंदी, वारनावत तथा 5वां कोई भी एक ग्राम दे दो। इसी पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। हे सुयोधन, हम 5 भाइयों को 5 ग्राम दे दो। महाराज संजय, ऐसा हो जाने पर भी अपने कुटुंबी जनों के साथ हम लोगों की शांति बनी रहेगी। भाई भाई से मिले तथा पिता पुत्र से मिले। पांचाल देशीय क्षत्रिय कुरुवंशीय के साथ मुस्कुराते हुए मिले। मेरी यही कामना है कि मैं कौरवों और पांचालों को अक्षत शरीर देखूं। तात, भरत श्रेष्ठ दुर्योधन, हम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर शांत हो जाएं, ऐसी चेष्टा करो। हे संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी। धर्म और अर्थ के विषय का भी मुझे ठीक ठीक ज्ञान है। मैं समय के अनुसार कोमल भी हो सकता हूँ तथा कठोर भी। वैशंपायन जी कहते हैं, पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर और महामना राजा धृतराष्ट्र के संपूर्ण आदेशों का पालन करके संजय ने वहां से प्रस्थान किया। हस्तिनापुर में पहुंचकर उन्होंने शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया तथा अनंतपुर के निकट जाकर द्वारपाल से कहा, द्वारपाल, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दो और कहो कि पांडवों के पास से संजय आए हैं, विलंब मत करो।
और ये सुनकर द्वारपाल महाराज के पास गया और बोला, महाराज आपको नमस्कार है। पांडवों के पास लौटे हुए संजय आपके दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़े हैं। हे राजन, आज्ञा दीजिए वे संजय क्या करें। धृतराष्ट्र बोले, द्वारपाल संजय का स्वागत हो, उससे कहो कि मैं सकुशल हूँ, अतः इस समय उससे भेंट करने को तैयार हूँ। उसे भीतर ले आओ, उससे मिलने से मुझे कभी भी अड़चन नहीं होती, फिर वह द्वार पर चिपका क्यों खड़ा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर सूत पुत्र संजय ने बुद्धिमान शूरवीर तथा श्रेष्ठ पुरुषों से सुरक्षित विशाल राजभवन में प्रवेश किया। वो सिंहासन पर बैठे हुए विचित्र वीर्य नंदन महाराज धृतराष्ट्र के पास जा हाथ जोड़कर कहा। संजय ने कहा, भोपाल आपको नमस्कार हो। हे नरदेव, मैं संजय हूँ और पांडवों के पास जाकर वहां से लौटा हूँ। उदारचित पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। पांडव पुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल हैं तथा पहले उन्हें जो राज्य और धन आदि प्राप्त था उसे पुण्य वापस लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी, विद्वान, दूरदर्शी तथा शीलवान हैं। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को जो शरीर में ठहर नहीं सकती उतार कर चमक उठता है, उसी प्रकार अजात शत्रु वीर युधिष्ठिर पाप का परित्याग करके तथा उस पाप को आप पर ही छोड़कर अपने स्वाभाविक सदाचार से सुशोभित हो रहे हैं। महाराज, आप तनिक अपने कर्म पर तो ध्यान कीजिए। आपका वर्ताव धर्म और अर्थ से युक्त श्रेष्ठ पुरुषों के व्यवहार से सर्वथा विपरीत है। हे राजन, इसी कारण इस लोक में आपकी निंदा हो रही है तथा परलोक में भी आपको पाप में नरक का दुख भोगना पड़ेगा। भरतवंश शिरोमणि, आप इस समय अपने पुत्रों के वशीभूत होकर पांडवों को अलग करके अकेले उनकी सारी संपत्ति ले लेना चाहते हैं, परंतु इसकी सफलता में संदेह है। यदि सफल हो भी गए तो इस अधर्म के कारण संसार में आपकी बड़ी भारी निंदा होगी। ये कार्य आपके सर्वथा अयोग्य है। आप जो भरत वंश में फूट फैला रहे हो, इसके कारण मैं तो आपकी ही निंदा करता हूँ, क्योंकि इस कौरव पांडव विरोध में समस्त प्रजाओं का निश्चय ही विनाश होगा। यदि आपने पांडवों का राज्य नहीं लौटाया तो आपके अपराध से अर्जुन समस्त कौरव वंश को उसी प्रकार दग्ध कर डालेंगे जैसे अग्नि घास फूस के समूह को जला देती है। नरेंद्र महाराज, समस्त संसार में एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाचारी पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसके अधीन होकर जुए के समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा राज्य का लोभ छोड़कर शांत ना हो सके, उसी का ये भयंकर परिणाम अपनी आंखों के समक्ष देख लीजिए। नरेंद्र, आपने ऐसे लोगों को शकुनीकरण आदि को इकट्ठा कर लिया है जो विश्वास के योग्य नहीं है, और विश्वसनीय पुरुषों अर्थात पांडवों को आपने दंड दिया है। अतः कुरुकुल नंदन, अपनी इस मानसिक दुर्बलता के कारण आप इस अनंत समृद्धिशालिनी पृथ्वी की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। हे नरश्रेष्ठ, इस समय रथ के वेग से हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूँ। यदि आज्ञा हो तो मैं सोने के लिए जाऊं। प्रातःकाल जब सभी कौरव जनसभा में एकत्रित होंगे, उस समय वे अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनेंगे।
धृतराष्ट्र बोले, सूत पुत्र, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम अपने घर जाओ और विश्राम करो। प्रातःकाल सब कौरव सभा में एकत्रित हो तुम्हारे मुख से अजात शत्रु युधिष्ठिर के संदेश को सुनेंगे। आज हमने देखा कि संजय आकर धृतराष्ट्र को जो पांडव के पास गए थे, युधिष्ठिर के पास, उनका संदेश थोड़ा बहुत बताते हैं कि किस तरह वो आधा राज्य चाहते हैं, इंद्रप्रस्थ का जो राज्य उनका हक है। लेकिन धृतराष्ट्र को भी बता देते हैं कि आपने अपने जो मोह में पुत्रों के आकर क्या किया है, और आप वो साथ में ये कहा कि कल जब सुबह होगी तो वो सभा में आकर सभी जब कौरव बैठे होंगे उनके सामने संजय कहते हैं कि जो युधिष्ठिर ने संदेश दिया है तो मैं कल सुनाऊंगा। तो आज इतना ही। ओम शांति। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।